जोर से हम करें जयकार। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कुछ पल समय पूरा समापन की ओर है। पूज्य साहब जी विराजमान होने वाले हैं। आने के पूर्व मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। अभी चलते चलते श्रद्धे संत श्री दिनेश साहब ने कहा, स्वर्ग घर में उतारो। स्वर्ग घर में कैसे उतरेगा? वह प्रेम में ही स्वर्ग उतरता है। सदगुरु अभिलाष साहब का सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है, परिवार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। उनके छोटे छोटे सूत्र हैं। प्रेम में ही स्वर्ग है, प्रेम में ही जन्नत है। जिस परिवार में प्रेम होगा तो निश्चित है उस घर में स्वर्ग होगा। जिस समाज में प्रेम होगा उस समाज में स्वर्ग होगा। राष्ट्र में प्रेम होगा तो राष्ट्र में स्वर्ग होगा। स्वर्ग का एक लाक्षणिक अर्थ है, वह है सुख। स्वर्ग का आध्यात्मिक अर्थ है, स्व कहते हैं खुद को, ग कहते हैं गमन, आत्मा की ओर लौट आना। ये सच्चा स्वर्ग है। सदगुरु कबीर साहब की यही तमन्ना थी, परिवार में स्वर्ग हो, समाज में स्वर्ग हो। इसलिए उन्होंने प्रेम पर ही जोर दिया। प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनो तासु को जो तन मन बोले साज। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सु पंडित हो। कबीर साहब वाणी काशी जैसी नगरी में हुआ, कहते हैं जहां पंडितों का गढ़ है, जहां पंडितों का वर्चस्व है। आश्चर्य यह है, कबीर साहब किसी ब्राह्मण के यहाँ वो जन्म नहीं लिया, किसी राजा और किसी साहूकार के यहाँ जन्म नहीं लिया। उनके जन्म में भी संदिग्ध है। आज तक इतिहासकारों ने खोज नहीं पाए। किंवदंती तो यही है कि वो आकाश से उतरे, लहर तालाब में वह शिशु के रूप में प्रकट हो गए। एक अपनी भावना है। कुछ विद्वान मानते कबीर साहब नीरू और नीमा के वह औरस पुत्र थे। चाहे वो औरस पुत्र हो, चाहे वो पाए गए हो, कबीर साहब के व्यक्तित्व में कोई आंच नहीं है। कबीर साहब जैसे इस धरती में बड़े बड़े महापुरुष हुए,
प्रभु ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए? यीशु बढ़ाई और मरियम के विवाह के पहले वो गर्भवती रहती है। जब पैदा हुए तो कहा वो ईश्वर के पुत्र हैं, और इतनी गरीब के यहाँ पैदा हुए, नाद में उन्हें सोया जाए उसके लिए पलंग नहीं। वशिष्ठ जी कहाँ पैदा हुए? उतास मैत्रा वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या, मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए, वे राम के गुरुदेव हुए। श्री राम के जन्म में भी संदिग्ध है, खीर खा के वो जन्म लिए। केवल कबीर साहब पर लोग उंगली उठाते हैं, जिसके माँ बाप का पता नहीं उस व्यक्ति का कौन सा मूल्य है। लेकिन इसी धरती में ऐसे भी महापुरुष हैं, उपनिषद पढ़िएगा तो 50 ऐसे ऋषि हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है। अधिकतम माँ का पता है, पिता का पता ही नहीं है, लेकिन वह ऋषि आज पूजनीय। वशिष्ठ को देखो, राम के गुरुदेव हुए, उनके पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के वंशज कौरव और पांडव। इस धरती में कौन ऐसे है जो साफ पाक दूध है? महापुरुष का व्यक्तित्व का मूल्यांकन हमने जाति के आधार पर किया है। ये भारतीय समाज एक ऐसा है कि व्यक्ति का मूल्यांकन जाति के आधार पर, विद्या के आधार पर, शिक्षा के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया गया। यूं तो ऋषि कहते हैं मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो। कृतेन ही भवे दार्यो ना धनेन विद्या, धन और विद्या से व्यक्ति आर्य नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति महान होता है। कबीर साहब के माँ बाप का पता लगे या ना लगे, उनका दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से वो महान थे। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, 5 बरस के जब भय काशी माज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान मुंशी। 5 बरस के जब वे थे तब उनमें अजब कला थी, ज्ञान वैराग के वे सिर मुकुट थे। वो अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार लेकर के वो इस धरती में वो आए थे, और देखते थे कि समाज में कैसी विषमताएं, मनुष्य का मूल्यांकन जाति और विद्या शिक्षा से कर रहे थे। जिसको छोटी जाति कहे जाते हैं वो पीसी जा रही थी। कबीर साहब को कितना दुख हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, और वे निर्भय होकर के 2 टूक भाषा में वो कहते हैं, उनके अंदर में घबराहट थी ही नहीं, वो निर्भय थे। सदगुरु अभिलाष साहब उसके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के कम्भों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर साहब ने किसी को बख्शा नहीं, जो कहा फटकार के कहा, निर्भय होके कहा। वो कहते हैं, दर की बात कहो दर वेशा, बादशाह है कौने भेषा, कहाँ कूच का करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत का करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराहू भैंसा, बकरी मुर्गी किनपुर माया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्दन जानो पीर का, बहता पढ़ पढ़ जग भर मायो, कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग का बुलावे, दिन को रहत हैं रोजा रात हनत है गाय, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खदाए। ये वचन कहना उस समय कहना जहां मुल्ला और काजियों का अपना एक वर्चस्व है धार्मिक, इधर इस्लाम की सत्ता उनकी तोती बोल रही थी। उस जमाने में ये कहना इतिहास साक्षी है। सुकरात को जहर दिया गया,
प्रभु ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ाया गया, मंसूर को शूली पे चढ़ा दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, गांधी जी को अंतिम बेला में गोली से दाग दिए गए। कबीर साहब 52 कशनी उन पर ली गई एक कहानी है, कबीर मंसूर में चर्चा है। 52 कशनी तो एक चमत्कार से मंडित है, लेकिन सताए जाना, उपहास करना, तकलीफ देना, ये तो सहज है। तो मैं कह रहा था कबीर साहब सारी मानव जाति के प्रति उनका प्रेम, उनकी वाणी पाखंडों और अंधविश्वास पर वे आग उड़ेड़ती है उनकी वाणी, और एक तरफ प्रेम की गंगा का फव्वारा भी उनकी वाणी से निकलती है। आश्चर्य है कि दोनों धारा उनकी वाणी से निकलती है। सदगुरु कबीर इसीलिए वे कहते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो ढाई आकर प्रेम को पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी दिन हो ताश को जो तनमन बोले साज, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। कबीर साहब नाचने का उन्हें नाचने के लिए उन्हें पसंद नहीं है। आज धार्मिक पंडाल में प्राय रास चलता है, कबीर साहब को पसंद नहीं है। यहाँ रास नाचने का लक्ष्य नहीं करता है, व्यवहार करना। साहब कहते प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो, पानी दिनो ताशु को। इस विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती हैं जो तन से, मन से, वचन से जो सच्चे होते। साहब कहते प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो, अर्थात व्यवहार करो। यदि हमारे घर में, परिवार में अगर प्रेम है तो निश्चित है स्वर्ग अर्थात सुख होगा। आज विज्ञान ने कमाल किया है भाई साहब, देश काल की दूरी घटा दी गई है, लेकिन आज आदमी का दिल नहीं मिल रहा है। यहां तक दंपति का दिल नहीं मिल रहा है, भाई का दिल नहीं मिल रहा है, पड़ोसी का दिल नहीं मिल रहा है, एक मत दूसरे मत का दिल नहीं मिल रहा है। कहां से जन्नत और कहां से स्वर्ग है। पूज्यवर साहब जी विराजमान हो रहे हैं। देव की जय, देव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। बैठ जाएं। मैं निवेदन कर रहा था, जब भाई का दिल नहीं मिल रहा है, पड़ोसन का दिल नहीं मिल रहा है, एक मत एक संप्रदाय का दिल नहीं मिल रहा है, और आश्चर्य एक ही मत में रहने वाले का दिल नहीं मिल रहा है, कहां से स्वर्ग। केवल पोथी में बाँचते रहो, वाणी से वक्तव्य करते रहो, कहीं जन्नत और कहीं स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए, बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाएं। आज यह दुनिया दो जग बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है। ये दो जग क्या है? दो जग ये नरक। भाई में कला है, पति पत्नी में कला है, पड़ोसी में कला है, राग है, द्वेष है, चिंता है, भय फिक्र है। यही नरक है, यही दो जग है। जिस परिवार में एकता है, संगठन है, प्रेम है, भाईचारे का व्यवहार, एक दूसरे को देख के सहानुभूति है, एक दूसरे का आदर और सम्मान का भाव है, समझ लीजिए वहां ही जन्नत, वहां ही स्वर्ग है। इसलिए घर में, परिवार में, समाज में हमें स्वर्ग उतारना है, बैकुंठ उतारना है। इसलिए साहब कहते हैं बैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को हमें सजाना है। बैकुंठ और जन्नत और स्वर्ग
ये हिंदू परंपरा और इस्लाम परंपरा दोनों में चर्चा है। अलग से आकाश में ना वैकुंठ है ना स्वर्ग है। स्वर्ग का मैंने अर्थ किया था आध्यात्मिक, ऐसे ही वैकुंठ का भी आध्यात्मिक अर्थ है, जो कुंठा रहित ग्रंथि रहित मन हो जाना, यही वैकुंठ वास है। अगर वैकुंठ में विराजमान होना है तो मन को निर्ग्रंथ बनाना है और मन को निश्चिंत बनाना है, वही जन्नत वही स्वर्ग है। पूज्यवर साहब विराजमान है। पूज्य साहब श्री दिनेश साहब चलते चलते उन्होंने स्वर्ग की बात उन्होंने कही, इसी पर मैंने कुछ मिनट आपके बीच निवेदन किया। अंतिम में मैं एक कीर्तन गाऊंगा, उसके बाद पूज्य साहब के विचारों से हम लोग जुड़ेंगे, सब लोग गवाएंगे। सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके आया जगत में, क्या ले करके जाएगा, क्या ले करके जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसार जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सत्य नाम के दर्श किए बिन, सत्य नाम के दर्श किए बिन, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, लख 84 में जाएगा, लख 84 में जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, गुरु नाम बिना पछताएगा, गुरु नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता